हेलो गाइस, दिस इज़ सूरज लोधी। मैं टूरिज़्म ट्रेनर हूँ और मैं आपको आज जो वोकेशनल एजुकेशन की एनएसक्यूएफ हरियाणा में जो लेवल 3 की बुक आई है नई, उसके फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगा और आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप कुछ भी मुझसे फिर से पूछ सकते हो। अ, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म, सबसे पहला टॉपिक है टूरिज़्म। टूरिज़्म क्या होता है? टूरिज़्म होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, और उस जगह पे जाकर हम 24 आवर से ज़्यादा और 1 ईयर से कम समय बिताते हैं और वहाँ जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उसे टूरिज़्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया गया है कि ट्रैवलिंग to and staying in a place outside their usual environment for not more than 1 year for leisure and not less than 24 hours for business and other purposes is called as tourism। ठीक है, एंड टूरिज्म इज अ टेम्परेरी एक्टिविटी। टेम्परे इट मीन्स कि जो टूरिज्म है हम वो थोड़े टाइम समय के लिए करते हैं, हम वहाँ पे जाके सेटल्ड ही नहीं हो जाते। हम जाते हैं घूम के किसी दूसरी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, हमारा पर्पस कुछ भी हो वहाँ जाने का, चाहे वो बिजनेस पर्पस है, चाहे वो प्लेजर पर्पस है, या फिर हम मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। अगर हम किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे घूम फिर के अपना आ रहे हैं तो उसे टूरिज्म कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट इज़ अ पर्सन, जो जब हम टूरिज्म कर रहे हैं और जो व्यक्ति टूरिज्म कर रहा है तो उस व्यक्ति को टूरिस्ट बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ जाकर 24 आवर से ज़्यादा और 1 साल से कम समय बिताता है और उसके इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो उसे हम टूरिस्ट कहते हैं। यहाँ पे भी दिया है एनीवन हु ट्रैवल टू अ प्लेस अदर देन द वन इन विच इज हिज रेसिडेंस और आउटसाइड of their home environment for a period of at least 1 day but not more than 1 year, and whose usual purpose is different from the exercise of any remunerated activity in the place to which he goes। मीन्स कि कोई भी बंदा है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और उसके घर का जो इन्वायरमेंट है उससे कहीं दूर जा रहा है और वहाँ जाकर एटलीस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा समय बिता रहा है और 1 साल से कम समय बिता रहा है, तो उसे टूरिज्म कहते हैं। द वर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन टूरिस्ट एज अ पीपल traveling to and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose। जो भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति कहीं पे जा रहा है तो ये कंडीशन है कि वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे समय नहीं बिताए। अगर वो 1 साल से ज़्यादा समय बिता रहा है और वो लेजर के लिए जा रहा है तो दैट मीन्स दैट वुड नॉट कंसिडर एज टूरिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सकर्शनिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूरिज्म जो होता है और टूरिस्ट होता है और एक्सकर्शनिस्ट, तो इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। टूरिज्म हम जब भी करते हैं तो हम 24 आवर किसी दूसरी जगह पर बिताते हैं और 24 आवर वहाँ पे बिता के फिर वापस आते हैं। और जब हम बात करते हैं एक्सकर्शनिस्ट की, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है और वहाँ जाकर 24 घंटे से पहले वापस आ जाता है अपने घर, तो उसे एक्सकर्शनिस्ट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टूर की। टूर होता है अ प्लान विजिट टू सेवरल प्लेसेस इन अ कंट्री और एरिया made for a special purpose such as one made by a politician, sports team or group of performance, a journey made for pleasure especially as a holiday visiting several different places in an area। जब हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर अपने आप को खुश करने के लिए जा रहे हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उसे हम टूर कहते हैं। और इसमें डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पर जाओगे वहाँ पर जाकर आप लोग घूमो और अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, और जिस जगह पर आप रह रहे हो उसके अलावा किसी और जगह पर आप लोग जाओ। सपोज अगर कोई चंडीगढ़ का में रहता है और वो अगर दूसरी स्टेट में घूमने के लिए जा रहा है, या फिर चंडीगढ़ से वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए आ रहा है और उसने पहले से प्लान किया हुआ है कि मेरे को कुरुक्षेत्र घूमने जाना है और वहाँ पे जाके मैं 24 घंटे से ज़्यादा या 2 दिन बिताऊंगा या 3 दिन बिताऊंगा, तो वो चीज़ टूर में कंसीडर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बहुत सारे नामों से भी हम जानते हैं, जैसे
टूरिस्ट प्लेस हो गया या अट्रैक्शन हो गया या टूरिज्म अट्रैक्शन या टूरिस्ट अट्रैक्शन, चीज़ें ये सब की सब सेम ही हैं। टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन बेसिकली इज अ प्लेस वेयर वी गो फॉर टूरिज्म। कोई भी डेस्टिनेशन है, कोई भी, हिंदी में बात करूँ तो कोई भी स्थान है जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, चाहे वहाँ पर हम जाकर नेचर को एंजॉय कर रहे हैं या फिर हम किसी कल्चर को समझने के लिए जा रहे हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं घूमने के लिए तो वो जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म आपने ये नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें 5 एज भी बोला जाता है। तो ये 5 एज क्या काम करते हैं, ये एक तरह से बोल सकते हैं हम कि बोन है टूरिज्म की। इन 5 चीज़ों को मिलाकर ही टूरिज्म बनता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को हम अलग कर देते हैं, किसी भी कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, तो टूरिज्म की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट नहीं होती है। दैट मीन्स वो टूरिज्म बन ही नहीं पाती है। तो कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है अट्रैक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस या अट्रैक्शन एक ही चीज़ होती है। बेसिकली अट्रैक्शन वो जगह होती है जहाँ पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर हम घूमने के लिए जाएंगे और जो जगह हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि हाँ हम उस जगह पर जाकर घूमें, तो उसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एसेसिबिलिटीज़ की। एसेसिबिलिटी का मतलब है कि जो डेस्टिनेशन, हम जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन को हम असेस कैसे करेंगे, उस तक हम पहुंचेंगे कैसे, वहां पर जाने के लिए हम कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे और किस किस तरह से हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, इसे हम एसेसिबिलिटी कहते हैं। किसी भी अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमें हमारे पास अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। जैसे हम टैक्सी में जा सकते हैं या फिर हम बस में जा सकते हैं या ट्रेन में जा सकते हैं या एरोप्लेन में या पानी वाले जहाज़ से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। हम किसी भी साधन से अगर हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो उसे हम एसेसिबिलिटी कहते हैं। एसेसिबिलिटी को दूसरे टर्म में हाँ हम बोल सकते हैं कि एसेसिबिलिटी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि एसेसिबिलिटी का मतलब ये है कि किसी स्थान पर हम जिस तरीके से पहुँच रहे हैं, और जब भी हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अकोमोडेशन। कोई भी जगह जहाँ पर हम जाकर नाइट स्टे करते हैं उसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। ट्रैवल के दौरान हमें कहीं, अगर हम वहाँ पे 2 दिन रह रहे हैं या 3 दिन रह रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी जगह पे नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। रात को सोने के लिए चाहिए, रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो उस जगह को हम अकोमोडेशन कहते हैं। इसमें भी लिखा है व्हेन अ ट्रैवल गोज टू ऑन अ ट्रिप ही शी विशेस टू हैव अ गुड प्लेस टू स्टे विद ऑल एमिनिटीज एंड लग्जूरियस अ प्लेस विद लोट्स ऑफ कंफर्टेबल अट्रैक्ट ट्रैवलर्स इवन मोर। हम कभी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई स्थान चाहिए होता है जहाँ पर हम शांति से रिलैक्स कर सकें, बैठ सकें, और अपना, अगर हम फ्रेश होना चाहते हैं वहाँ पे फ्रेश हो सकें, हम वहाँ पे खाना खा सकें। तो जिस भी जगह पे हम जाकर नाइट को रुकेंगे वो एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे कोई होटल हो गया, मोटेल हो गया या रिजोर्ट हो गया। अकोमोडेशन के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। The short term of rental says that 60% of family travel like to accommodate in hotel while 21% prefers to resort. जैसे सिक्स एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% जो फैमिली ट्रैवल्स होते हैं, जो परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं, वो लोग होटल्स में नाइट स्टे करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और 21% ऐसे लोग होते हैं जो रिजॉर्ट में रुकना पसंद करते हैं। The booking website give an analysis that 73% of travel uh, year to stay in Greenish accommodation in at least once in their lifetime. बुकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग 73% ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार ग्रीनिश अकोमोडेशन, जैसे रिजॉर्ट्स होते हैं जो भीड़ भाड़ के एरिया से थोड़ा दूर बने होते हैं, ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमिनिटीज़ की। एमिनिटीज़ बेसिकली बेसिक नीड्स होती है जिनकी हमें ट्रैवल के दौरान ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि साफ़ वॉशरूम मिले, साफ़ सुथरे बेडशीट मिले,
हमें खाना साफ सुथरा मिले, उस जगह पे ज़्यादा गंदगी ना हो, सिक्योरिटी मिले, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर हो, उनके टूर को कोई परेशान ना करे, कोई बाहर का बंदा आके उनको डिस्टर्ब ना करे। तो ये सब एम्यूनिटीज़ हमें किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर चाहिए होती है। हमें होटल में भी कुछ एम्यूनिटीज़ चाहिए होती है, जैसे पर्सनलाइज्ड शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, हैंड सोप। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जितने भी 3 स्टार या 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, जब हम उनमें जाके स्टे करते हो तो आपको वो होटल के अंदर टावल्स देते हैं, एक स्लीपर देते हैं जो कि आप वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हो, साथ में वो आपको शैम्पू देते हैं, साबुन देते हैं, और बॉडी लोशन भी वो आपको देते हैं। तो ये सब एम्यूनिटीज़ है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और इससे हमारा जो टूर है वो और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग बन जाता है। When traveler gets impressed by the facility you offer during their stay, even for their next trip, they will come again to your travel agency. Also, they will start accommodating your service to other. Start recommending your services to other. तो क्या है कि अगर आप किसी टूरिस्ट को अच्छी सर्विसेज दोगे और वो खुश हो के आपके पास से जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम भी वो ट्राई करेगा कि आप ही उसका टूर प्लान करो। और सिर्फ उसका ही नहीं, वो आगे भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को बोलेगा कि मैं उस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गया था और उसने मुझे इतनी अच्छी सर्विसेज दी, तो आपका क्लाइंटेज भी वहाँ से बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी क्या होती है? कुछ भी हम करते हैं दैट इज़ कंसिडर एज एक्टिविटी, जो इसमें हमारी बॉडी मूवमेंट हो या फिर जिसमें हम अपने दिमाग को यूज़ करके करते हैं। बेसिकली जब भी हम किसी जगह पे जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हम उस जगह पे जाके बैठे रहेंगे रूम में। हम वहाँ पे जाके मार्केट भी घूमेंगे, हम वहाँ पे साइट सीन भी करेंगे, वहाँ पे जाके हम शॉपिंग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती है। बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। कुछ लोग पसंद करते हैं कि हम एक ही जगह बैठ के एक्टिविटी करें। बहुत सारे होटल्स आपको स्पोर्ट्स गेम प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स में एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि वो लोग आपको हाइकिंग पे लेके जाते हैं, वहाँ पे बाइकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, और अपने आप को इसके थ्रू रिलैक्स कर सकते हो। तो ये 5 जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें अकोमोडेशन आता है, accessibility आती है, उसके बाद एक्टिविटी आती है, एम्यूनिटीज़ आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स हैं टूरिज़्म के, और जिसके बिना टूरिज़्म की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती। पहला है अट्रैक्शन, दूसरा है एसेसिबिलिटी, तीसरा है अकोमोडेशन, चौथा है एम्यूनिटीज़, पांचवा है एक्टिविटीज़। अगर एक और तरीका है जिससे हम इसको इजीली समझ सकते हैं, जब भी हम किसी टूर को प्लान करने के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस जगह पर जाएंगे। तो जिस जगह पर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, उस जगह को हम अट्रैक्शन कहते हैं। अब हमने सोच लिया कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, सपोज हम चंडीगढ़ में रहते हैं और हमने सोचा कि हम शिमला जाएंगे घूमने के लिए। तो अब हम दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी वो है एसेसिबिलिटी, कि हम उस जगह पर जाएंगे कैसे। हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, हम वहाँ से टैक्सी में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके उस जगह पर तक पहुँचेंगे उसे हम एसेसिबिलिटी कहेंगे। जब हम सपोज अब हम शिमला पहुंच गए, तो अब हम बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे उतरे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। तो वो अकोमोडेशन जगह है जहाँ पर हम लोग जाकर रिलैक्स कर सकते हैं और अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, ताकि हम लोकल साइट सीन को या जो वहाँ पे हमें एक्टिविटी करनी है उस एक्टिविटीज़ को हम लोग कर सकें। तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। फिर हम होटल में रुक गए। अब नेक्स्ट चीज़ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो एम्यूनिटीज़। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम होटल के अंदर जाएंगे, हम होटल में स्टे कर रहे हैं, तो होटल जब हमें कुछ एम्यूनिटीज़ देता है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड शैम्पू देता है, कंडीशनर देता है, बॉडी वॉश देता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टूर है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हमें भी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, होटल हमें ये सब चीज़ें दे रहा है। अब हम रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ पे जाके एम्यूनिटीज़ यूज़ करके। तो उसके बाद बात आती है एक्टिविटीज़ की। अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमने अकोमोडेशन ले लिया, हम रिलैक्स हो गए। उसके बाद हम वहाँ पे करेंगे क्या? जो जो भी हम एक्टिविटी वहाँ पर करने जा रहे हैं, चाहे हम वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, चाहे हम वहाँ पे वॉक करने के लिए जाएंगे, ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, हाइकिंग के लिए जाएंगे, या कोई गेम खेलने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एक्टिविटीज़
में कंसीडर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म की कैटेगरी है कौन सी होती है। बेसिकली टूरिज्म दो कैटेगरीज का होता है, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। सबसे पहले मैं आपको डोमेस्टिक टूरिज्म बता देता हूँ। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री। अगर कोई इंडिया का बंदा है, वो इंडिया के ही बॉर्डर्स के अंदर ही घूम रहा है, तो उसे डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। जैसे इंडिया में की अगर मैं बात करूँ, या डोमेस्टिक टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, कि दिल्ली का कोई बंदा है और सॉरी वो नॉर्थ इंडिया में कहीं घूमने जा रहा है, केरला घूमने जा रहा है या गोवा में घूमने के लिए जा रहा है, तो उसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। वो कितनी भी डेस्टिनेशन कवर करे, उसमें कोई मैटर नहीं करता, वो चाहे 5 डेस्टिनेशन विजिट कर रहा है, चाहे वो एक डेस्टिनेशन विजिट कर रहा है, अगर वो एक ही देश के अंदर घूम रहा है तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। सेकंड है इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज की हम बात करें, तो वो इंटरनेशनल बन जाता है। या तो दो कंट्रीज के बीच में हो, दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में हो, तो वो इंटरनेशनल कहलाता है। व्हेन पीपल विजिट अ फॉरेन कंट्री, इट इज़ प्रेफर टू एज अ इंटरनेशनल टूरिज्म। जब हम किसी फॉरेन कंट्री, हमारे देश के अलावा किसी और कंट्री की जब हम बात करते हैं, किसी और कंट्री में हम घूमने के लिए जाते हैं, तो उसे इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, हमारे पास वीज़ा होना चाहिए, हेल्थ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी देश में हम घूमने ही जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे देश की करेंसी नहीं चलेगी, तो उस देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसे हम इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इनबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड, इनका मतलब होता है अंदर। जब दूसरी कंट्री का कोई पर्सन है, वो हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, जब वो आ रहा है दूसरी कंट्री से, तो वो हमारे देश के लिए इनबाउंड टूरिज्म बन जाता है। सपोज कोई जापान का बंदा है और वो इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, तो वो इनबाउंड टूरिज्म कहलाता है। अगर वो जापान का व्यक्ति है, जापान का पर्सन है और जापान में ही विजिट कर रहा है, तो वो जापान के लिए डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर वो जापान से हमारे देश में आ रहा है, तो हमारे देश के लिए वो इनबाउंड टूरिज्म कहलाएगा। और हम बात करें अगर आउटबाउंड टूरिज्म की, तो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, जैसे क्रिकेट में जब आउट हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है। उसी तरह से हम जब किसी देश का व्यक्ति है, जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जा रहा है, तो हमारे देश से वो आउट हो रहा है, हमारे देश से बाहर जा रहा है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी आउटबाउंड टूरिज्म कहलाती है। अगर इंडिया का कोई पर्सन है, वो जापान घूमने के लिए जा रहा है, तो वो इंडिया के लिए आउटबाउंड है, लेकिन जापान में वो आ रहा है ना, तो जापान के लिए वो इनबाउंड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर जापान का कोई पर्सन है, वो इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, तो इंडिया के लिए तो वो इनबाउंड है, क्योंकि इंडिया में वो आ रहा है, लेकिन जापान के लिए वो आउटबाउंड बन जाएगा, क्योंकि जापान से वो बाहर जा रहा है। इसके बाद टाइपोलॉजी एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। Tourism has various forms on the basis of purpose of visit and alternative forms. These are further divided into many types according to their nature. Forms of tourism are following as. टूरिज्म के जो फॉर्म्स है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए है। बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे मास टूरिज्म की। मास टूरिज्म का मतलब होता है मोर देन कैरिंग कैपेसिटी। मैं अगर आपको एग्जांपल देकर बताऊं कि अगर एक रूम है, उसमें 50 लोग आ सकते हैं, तो उस रूम में अगर आप 70 80 100 बंदे जबरदस्ती डाल दोगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पजलिंग सा हो जाएगा चीज़ें। तो उसमें क्या होगा, सब लोग रिलैक्स भी नहीं हो पाएंगे और सब परेशान भी रहेंगे। तो ऐसे ही टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ भी होता है। जब किसी डेस्टिनेशन पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा जाने लग जाते हैं, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स होनी लग जाती है। जैसे वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी कम होने लग जाएगी, वहाँ पर आपको होटल्स ठीक से नहीं मिलेगा, और जो वहाँ पे सामान मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा आपको मिलने लग जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी डेस्टिनेशन पर हम मास टूरिज्म ना करें,
और मास टूरिज्म का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी डेस्टिनेशन पे जब वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग जाने लग जाते हैं तो उसे मास टूरिज्म कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वहाँ की जो चीज़ें होती है वो महंगी होना शुरू हो जाती है, और जो टूरिस्ट है उनको भी वहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर पाते, ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं। दूसरा है अल्टरनेट टूरिज्म। अल्टरनेट टूरिज्म इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रैवल अपोज टू मास टूरिज्म। A special attention is to paid economic, social, culture, environment consideration। तो जो अल्टरनेटिव टूरिज्म है ये बेसिकली एक फॉर्म है जो ट्रैवल अपोज और मास टूरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट्स को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करें इको टूरिज्म की, इट इज़ अ फॉर्म नेचर टूरिज्म विच अज्यूम्स एक्टिव प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट फॉर लोकल सोसाइटीज एंड कल्चर टुगेदर विद द प्रीवियस प्रोविजन फॉर टूरिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव। जब हम इको टूरिज्म को बेसिकली हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब हम कहीं पर वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पर फ्रेश एयर हो, और